नमस्कार। डॉक्टर कृणाल जोशी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी आत्मीय जनों का मैं स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे महादेव जी के अवतार संबंधी। वैसे तो भगवान शिव जी निर्गुण हैं, भगवान विष्णु कैसे हैं? शांताकारम भुजगशयनम। जैसे भगवान विष्णु शांताकारम है, वैसे ही भगवान शिव जी शांताकारम शिखर शयनम नीलकंठम सुरेशम। तो महादेव जी निर्गुण हैं, किंतु भक्तजनों के लिए भोले बाबा सगुण हुए हैं। जिस तरह भगवान विष्णु ने अवतार लिए हैं, उसी तरह महादेव जी ने भी अवतार लिए हैं। क्या आप जानते हैं महादेव जी के कितने अवतार हैं? तो ये जानने के लिए संपूर्ण वीडियो का दर्शन करना अति आवश्यक है। तो आओ हम महादेव जी के अवतार के बारे में चिंतन करें। तो भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं, तो महादेव जी के 100 अवतार हैं। इनमें मैं कुछ अवतारों का चिंतन करूंगा। जब जब ब्रह्मा जी सृष्टि का सर्जन करते हैं, तो ब्रह्मा जी को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए महादेव जी अवतार लेते हैं। अवतार लेकर ब्रह्मा जी को मार्गदर्शन करते हैं कि सृष्टि कैसे रची जाए, सृष्टि का सर्जन कैसे हो। तो महादेव जी के 5 अवतार प्रधान हैं। वह 5 अवतार कौन कौन से? सद्योजात, फिर वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान। ये 5 अवतारों ने ब्रह्मा जी को मार्गदर्शन दिया कि सृष्टि का सर्जन कैसे हो। फिर महादेव जी का अर्धनारीश्वर अवतार हुआ। ब्रह्मा जी सृष्टि का सर्जन कर रहे थे, किंतु सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही थी। तो ब्रह्मा जी को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए महादेव जी अर्धनारीश्वर बने। अर्धनारीश्वर बनकर ब्रह्मा जी को कहा कि हे पितामह, आप मैथुनी सृष्टि का सर्जन करो। मैथुनी सृष्टि मानी स्त्री पुरुष वाली सृष्टि। महादेव जी ये कहना चाहते हैं कि चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम ये उत्तम है, और हमारे ऋषि मुनि भी गृहस्थी थे। तो गृहस्थाश्रम की महिमा महादेव जी ने ये अर्धनारीश्वर अवतार में गाई है। फिर महादेव जी का अवतार हुआ यक्षेश्वर। यक्षेश्वर अवतार में इन्होंने देवों के अहंकार का खंडन किया। सब देव ऐसा ही मानते थे कि हमने असुरों पर विजय प्राप्त की। तो यक्ष अवतार में महादेव जी ने बताया कि अग्नि में जो दाहक शक्ति है, वह दाहक शक्ति भगवान शिव जी की है। जल में जो डुबोने की शक्ति है, वह शिव जी की शक्ति है। फिर वायु में जो शक्ति है, वह शिव जी की शक्ति है। तो महादेव जी यक्ष बने, और इसीलिए तो शिव पंचाक्षर में गाया गया, यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देहाय दिगंबराय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। तो ये महादेव जी का यक्षेश्वर अवतार हुआ। फिर महादेव जी सुरेश्वर बने। महादेव जी स्वयं इंद्र बने, और पार्वती माता जी स्वयं शची बनी, इंद्र पत्नी। उपमन्यु के
भाव की परीक्षा की। उपमन्यु वह शिवजी का भक्त था, दूध की इच्छा के लिए वह तप करने के लिए गया। इनको एक ही इच्छा थी कि मुझे दूध मिले, तो महादेव जी इंद्र बनकर आए। उपमन्यु को कहा कि मैं इंद्र हूं, तो मेरे पास मांग। तो उपमन्यु ने कहा कि मैं मांगूंगा तो भोले बाबा के पास ही मांगूंगा। तो महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए और उपमन्यु ने महादेव जी की स्तुति की। जय शंकर पार्वती पते मृड शंभो शशिखंड मंडनम मदनांतक भक्तवत्सल प्रिय कैलास दया सुधाम्बुधे। तो ये अवतार में उपमन्यु को दर्शन दिया। जटिल ब्रह्मचारी नाम का अवतार हुआ। ये अवतार में पार्वती माता जी के प्रेम की, भाव की भोले बाबा ने परीक्षा की। फिर महादेव जी बने नटराज। नटराज अवतार में हिमाचल महाराज की परीक्षा की और नटराज वंदना भी हमारे वहाँ है। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। तो महादेव जी नटराज बने। तो महादेव जी के तो अनेक अवतार है। डॉक्टर कृणाल जोशी यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक पर आप सब जुड़े और औरों को भी आप सब जोड़े, ताकि आध्यात्मिक दर्शन का आप सब लोगों को लाभ प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ सभी आत्मीय जनों को नमस्कार।